हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप गुरु रिएक्शन चैनल में। आज हम लेके आ गए हैं न्यू वीडियो। एनवे न्यूज का वीडियो है और वीडियो में बताया जा रहा है कि एक ऐसा राज्य जो 15 अगस्त को अपनी आज़ादी नहीं मनाता है। तो देखते हैं भाई, ऐसा कौन सा राज्य भारत में है जो 15 अगस्त को अपनी आज़ादी नहीं मनाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 यही वो तारीख थी जब ब्रिटिश शासन से भारत आजाद हुआ। उसके बाद से 75 साल बीत गए। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसलिए देश के हर एक कोने में अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है क्योंकि देश में राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं, जिसके लिए तैयारियां भी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी की जा रही। इस देश के हर घर से, हर परिवार से इस पर्व को बहुत खास बनाने की अपील खुद देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बड़ी बात यह है कि ये जश्न एक दिन का नहीं होगा बल्कि पूरे एक सप्ताह चलेगा। लेकिन एक राज्य है जो इस खुशी से अछूता रहेगा। कौन सा राज्य है भाई जो आजादी नहीं मनाता है? ऐसा है जो इस पर्व को नहीं मनाएगा क्योंकि आजाद पूरा देश तो हुआ था, लेकिन ये एक अकेला ऐसा राज्य था जो बेड़ियों में बंधा हुआ था। ये एक अकेला राज्य आजादी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन देश के साथ एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन, एक ही समय पर स्वतंत्र नहीं हो पाया था। अच्छा। ये राज्य कोई और नहीं बल्कि वो राज्य है जिसका नाम लेते ही इसके बीचेस हमें याद आती है। भारत के इस राज्य के बीचेस, नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स, फूड, सब कुछ बहुत फेमस है। जी, गोवा तो नहीं है गोवा भाई। की ही बात कर रहे हैं और गोवा ही वो राज्य है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। गोवा ही है भाई। गोवा को आजादी ही इस दिन नहीं मिली थी बल्कि पूरे देश की आजादी के 14 साल बाद 19 दिसंबर 1961 वो तारीख है जब गोवा स्वतंत्र हुआ था। वैसे तो गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है क्योंकि 30 मई 1987 को उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन ये जो 19 दिसंबर 1961 को आजाद होने की जो गोवा की कहानी है वो क्या है, वो आपको सुनाते हैं। क्या है गोवा की आजादी की कहानी? 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया था और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया था। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहां के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। 1947 में जब आजादी का समय था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी थी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया था। अंग्रेजों की दोहरी नीति और पुर्तगाल के दबाव की वजह से गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन वैसे तो साल 1928 में ही शुरू हो गया था जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर साल 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया था। गोवा कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर टीबी कुन्हा थे। डॉक्टर टीबी कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। करीब 2 दशक तक गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा धीमा रहा। साल 1946 में स्वतंत्रता सेना और प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गोवा पहुंचने से आंदोलन को नई दिशा मिली। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारतीय सेना को गोवा को मुक्त कराने की मिली जिम्मेदारी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार बार आग्रह के बाद भी पुर्तगाली भारत को छोड़ने और झुकने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमनदीव भी गोवा का ही हिस्सा था। पुर्तगालियों ने जब पंडित नेहरू का आग्रह नहीं माना तो फिर अंत में भारत के पास ताकत का इस्तेमाल करने से अलग और कोई विकल्प शेष नहीं बचा था।
1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। साल 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार होने के आदेश मिले। तैयारियों के बाद भी पुर्तगालियों पर कोई असर नहीं हुआ तो फिर गोवा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। क्या है गोवा मुक्ति अभियान? भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर अचूक बमबारी की। भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला गए। इस तरह से 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो जे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण के समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस तरह दस्तखत तो करना ही था भाई, लेकिन मुक्त करा लिया कुछ लोग और वहां सीधे सीधे कर देते हैं, कुछ लोग मार खा के करते 51 हैं। साल पुराने औपनिवेशिक शासन को खत्म कर दिया। पुर्तगालियों को जहां भारत के हमले का सामना करना पड़ा था तो वहीं दूसरी तरफ गोवा के लोगों को भी रोष झेलना पड़ा था। पूर्ण राज्य कब बना गोवा? गोवा के आजाद होने के बाद जब चुनाव हुए तो 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। गोवा के महाराष्ट्र में विलय की भी बात चली क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के पड़ोस में ही था। साल 1967 में वहां जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया और इस तरह से गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। तो अब आपको पता चला कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो इस बीच में जश्न मनाने जैसी कोई खबर गोवा से सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गोवा का स्वतंत्रता दिवस अलग है। गोवा ने आजादी के लिए हिंदुस्तान से अलग एक और लड़ाई लड़ी है। वैसे गोवा की इस आजादी की दास्तान को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गई है और वीडियो के बारे में अगर आप आगे बात करें तो गोवा के बारे में अभी क्या बोले भाई। तो गोवा ने आज़ादी से इतर भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन जो भी है अभी तो गोवा हमारा हिस्सा है, ठीक है, और इन फ्यूचर आगे भी हमारा ही हिस्सा रहेगा। और अमृत महोत्सव भाई उम्मीद है सब लोग मना रहे होंगे और सब लोग जम के मनाइए। 15 अगस्त को एक स्पेशल वीडियो आएगी, आप लोग उसको भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी थोड़ा शेयर करो भाई लोग। भाई शेयर नहीं हो रहा है, देख रहे हैं रीच नहीं हो रही है वीडियो की, तो आप शेयर करें। नोट्स के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।